यूपीएसआई पेपर में सवाल कितने आने 160। अब 160 में से 40 है मूल जनरल स्टडीज के, और 40 जनरल स्टडीज में भी 7 से 8 हैं मूल विधि के। अब 152 क्वेश्चन है अलग और 7 सवाल है अलग। अब इनका भी इतना ही सिलेबस है और जी इनका भी इतना ही सिलेबस है। तो 7-8 क्वेश्चन जो मूल विधि के हैं इनमें पहले उसमें क्या है बीएनएस, दूसरा बीएनएसएस, तीसरा वाद, चौथा एविडेंस एक्ट और 5वां है विविध अधिनियम। ठीक है, कहने की बात यह है 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज है, 1-2 क्वेश्चन इसका आना, 1-2 क्वेश्चन इनका आने। ठीक है, मेन बात यह है कि 152 क्वेश्चन में का भी इतना ही बड़ा सिलेबस है और इन सारों का भी इतना ही बड़ा सिलेबस है, बल्कि इनका इससे ज्यादा बड़ा। तो इन पर ध्यान, इनका जो ध्यान देना वो केवल बेसिक वैल्यूज पे देना, कि बेसिक पेपर जो पूछेगा वो केवल मूल विधि का बेसिक पूछेगा, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछनेगा वो। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो दिया जाएगा वो 152 क्वेश्चन पे दिया जाएगा, जो इनका मूल विधि पे है 7-8 क्वेश्चन। इसकी 1 घंटे की मैं वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटे की इसकी बनाऊंगा, 1 घंटे की इसकी, 1 की इसकी, इन दोनों की। तो 4 घंटे के कुल सिलेबस है, 4 वीडियो बनानी। और अगर मात्र 10 मिनट भी रोज पढ़ोगे तो इन 7-8 में से 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन तो हो जाएंगे जो इन 4 वीडियो में से लगने ही लगने कंपलसरी हैं। तो उससे ज्यादा सारा ध्यान अपना फोकस लगाओ यहाँ, और जो ये 4 वीडियोज हैं इनके 4 घंटे की ये देख लो, बस 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे 7-8 में से, इतना ही बहुत है। क्योंकि सिलेबस बल्कि इनका भी इतना ही है 152 क्वेश्चन का, इनका भी इतना ही है। तो इससे ज्यादा ध्यान देने की यहाँ जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा है। यहाँ का बस तुम बेसिक देख लो, जो 7-8 क्वेश्चन की जगह में से 5-6 हो जा। ठीक है, पूरा की पूरी चीजें कंप्लीट हो जा, बेसिक जितना है और जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे कंप्लीट हो जा। सबसे पहला हमारा ध्यान क्या है? सबसे पहला हमारा ध्यान ये है कि आईपीसी की स्थापना कब हुई? 1860 में। और अब इसे क्या कर दी बना के? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ऐसा क्या चीज हुई जो हमें 1860 के कानून को बीएनएस में बदलना पड़ा? कारण क्या है कि क्राइम करने की प्रवृत्ति बदलेगी। क्राइम करने की प्रवृत्ति कैसे बदलेगी? कि बहुत सारे अपराध ऐसे हो गए जो आईपीसी में नहीं है, और जो क्योंकि 1860 में कोई पूछने लगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्राइम था नहीं था, तो लेकिन अब है उसका जिक्र हमारे पास आईपीसी में, ना तो उसकी जेल सजा थी ना कुछ प्रावधान था। ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम क्या लागू कब हुई हो? 1 जुलाई 2024। तो इसलिए जो है हम बीएनएस पर आ गए। आज देख रहे हैं इसका केवल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि कैसे चीजें हो रही, कैसे चीजें काम कर रही, कानून जो है कैसा काम करता है, बीएनएस बीएनएसएस। जो मेन बात यह है कि कैसा काम करते हैं। आईपीसी में 23 अध्याय थे, 511 धाराएं थी, लेकिन हमने चार्ज चेंज करके क्या कर दी? भारतीय न्याय संहिता। अब इसमें 20 अध्याय हैं और 358 धारा है। धारा क्या हुई? कम हुई। अध्याय भी क्या हुआ? कम हुए। लेकिन इसमें 20 नए अपराध जोड़े गए। अपराध कितने जोड़े गए? नए 20। जैसे मॉब लिंचिंग होगी, अभी आगे बताऊंगा मैं कौन कौन से जोड़े गए, सारे डिटेल में बताने पड़ेंगे। ऐसे ही क्या है, सीआरपीसी थी, सीआरपीसी में धारा कितनी थी? 484। बीएनएसएस में कितनी है? 531 धाराएं। बीएनएसएस में क्या है? बीएनएसएस में प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कोई किसी ने क्राइम करा, क्राइम करने के बाद एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद कोर्ट में गया मामला, कोर्ट से सजा हुई, तो जो सारा प्रोसीजर है, क्या क्या प्रक्रिया होगी, वो सब किसमें है? बीएनएसएस में। बीएनएस में क्या है? बीएनएसएस में है ओनली क्राइम की किस पे क्या धारा लगेगी और क्या ऐसा सजा होगी, ओनली सजा, क्या सजा होगी, ये है। अब बीएनएसएस में प्रोसीजर को अगर हम समझें तो क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है इसे? सबसे पहले देखो क्राइम की डेफिनेशन कहाँ है? क्राइम की डेफिनेशन बीएनएसएस में ही है। क्राइम की किस प्रवृत्ति का है? पहला है सीरियसनेस,
सीरियसनेस, उसकी गंभीरता कितनी है। गंभीरता के आधार पर अगर हम डिफाइन करें तो उसमें है दो तरीके से, दो तरीके का है। पहला संज्ञा, दूसरा असंज्ञा। बेल में अगर बात करें जमानत के बेस पे, जमानत के बेस पे भी दो ही है, जमानती है गैर जमानती है। सेटलमेंट के हिसाब से डिफाइन करें ना तो सेटलमेंट में भी दो ही है, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, मतलब हर जाने वाला और जिसमें हर जाना दिया नहीं जा सकता। ट्रायल बेस पे डिफाइन अपराध को बांटते हैं तो क्या है, समन वाले अपराध और वारंट वाले अपराध। तो चार तरीके के जो अपराधों का वर्गीकरण है ये हमें है, जो आपको इसमें मिल जाएगा बीएनएसएस में। बीएनएसएस में समझ में आ रहा क्या मिलेगा, बीएनएसएस में मिलेगा प्रोसीजर कि क्राइम कैसा हुआ और क्राइम को रजिस्टर्ड कैसा होगा। अब सपोज करो कोई क्राइम हुआ, कोई संज्ञा अपराध हो गया। अब संज्ञा अपराध मतलब गंभीरता ज्यादा थी, जिसपे संज्ञान पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना जैसे कोई मर्डर हो गया या कोई और क्राइम है वो हो गया, लूट होगी या कोई चोरी होगी, इस पे क्या करेगी पुलिस, बिना वारंट के संज्ञान ले लेगी और तुरंत जो है गिरफ्तारी कर सकती है। ये संज्ञा अपराध है, प्रवृत्ति इसकी टेंडेंसी हाई है। इसमें क्या है, इस पे लिखी जाएगी एफआईआर। बीएनएसएस की 173 की फर्स्ट में क्या है, एफआईआर है। 173 की फर्स्ट एफआईआर, एफआईआर। अब एफआईआर लिखी गई, एफआईआर लिखी गई, मामला 304 का था, सपोज करो स्निचिंग का। विवेचना, इन्वेस्टिगेशन किसी दरोगा के पास चली गई। दरोगा क्या करेगा, विवेचना की पहली बात तो है कि डेफिनेशन कहाँ है, 2 के फर्स्ट जी में डेफिनेशन सारी पढ़नी क्योंकि डेफिनेशन मेन है। अगर जितनी भी बीएनएसएस की, बीएनएस और बीएनएसएस दोनों की परिभाषाएं धारा 2 में दी गई हैं, धारा 2 के फर्स्ट में सारी पढ़नी है, मैंडेटरी है। 8 8 10 10 10 12 डेफिनेशन है, सारी पढ़नी है। एफआईआर लिखी गई, विवेचना चली गई दरोगा के पास, जो मेन काम है दरोगा का। दरोगा का मेन काम है इन्वेस्टिगेशन करना ही। आर्टिकल 2 के उनमें जी में दे रखा है इसके बारे में। अब दरोगा जी क्या करेंगे, सबूत कलेक्ट करेंगे जितने उसके हैं। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अगर एविडेंस मिल रहे तो 193 बीएनएसएस, समझ रहे, सब चीजें बीएनएसएस में ही है। 193 बीएनएसएस चार्जशीट लगेगी। सबूत नहीं है, कोई किसी ने वैसी झूठी घटना लिखवा दी तो एफआईआर लगेगी। ये काम दरोगा का मेन है। और ये प्रोसीजर जो है ना, चार्जशीट कैसे लगेगी, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये सब इसी में है। जैसे 100 बीएनएस में क्या है, बीएनएसएस में क्या है, बीएनएसएस में केवल सजा है कि स्नैचिंग की कितनी सजा होगी। 304 बीएनएसएस में मुकदमा दर्ज होगा, उस पर प्रक्रिया क्या होगी उसकी सजा की। 173 बीएनएसएस में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद अगर सबूत मिले तो दरोगा जी ने क्या करा, चार्जशीट लगाई। नहीं सबूत मिले तो 193 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग एफआईआर लगाई। चार्जशीट लगी तो मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में वकील पक्ष ने भी वकील करा, विपक्ष ने भी वकील करा, दोनों की बहस हुई एविडेंस को लेकर। एविडेंस क्राइम के मिल रहे तो जज ने क्या करा, इसके अकॉर्डिंग सजा सुना दी जितनी बीएनएसएस में लिखी हुई है। ये प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया कहाँ है, बीएनएसएस में। अब होता क्या है, पुलिस बाजी बार एफआईआर भी नहीं लिखती। भाई किसी के साथ 304 का स्नैचिंग का काम हुआ, पुलिस के पास गया कि भाई जी इसमें एफआईआर लिख लो, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। तो अगर एफआईआर नहीं लिख रही तो फिर क्या होगा, आर्टिकल 2 के 1 एक्स में परिवार का जिक्र भी है। इसमें क्या है कि पीड़ित या कोई भी पर्सन जिसे घटना की जानकारी है वो परिवार डाल देगा कहाँ जाके, न्यायालय में। परिवार कैसे डाल देगा, ओरल या राइटिंग में। ओरल जाके मौखिक रूप से बता सके या लिखित में भी सूचना दे सके अपनी कि साहब ऐसा ऐसा करके बात हुई थी, मेरे साथ वहां स्नैचिंग हुई थी, चैन छीन ली गई थी मेरी, मैं थाने में गया था, मुकदमा लिखा नहीं गया, पूरी घटना को बने मैं या तो जाके मौखिक रूप से बता सके, राइटिंग में भी बता सके, तो उसका क्या है, मुकदमा कोर्ट लिख लेगी। ये अब जो बीएनएसएस में क्या है, बीएनएस में 24 नए सॉरी ये 20 है। बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए। आईपीसी किसके सामने था, 1860 में अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासन में क्या था कि
सरकार के विरुद्ध, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अगर किसी ने कुछ भी करा, हड़ताल करी या कोई भी उसके अगेंस्ट गया, तो उसमें मुकदमा लिख देते राजद्रोह का, 124 की फर्स्ट। पर लेकिन अब क्या है, अब ये अब तक चला 2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक। अगर कोई सरकार के खिलाफ गया तो उस पर क्या करा, राजद्रोह का मुकदमा लिख दिया। और जो सबसे खतरनाक मुकदमा है एनएस से लगना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। अब क्या है, अब इसे कर दिया हमने देश के देशद्रोह, राजद्रोह का कन्वर्ट हो गया देशद्रोह। देशद्रोह मतलब अगर बीजेपी की सरकार है, जैसे बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई कितना भी जाए, मुकदमा लिखा जाने का। अगर वो देश के अगेंस्ट जाएगा, देश के अगेंस्ट जैसे देश की संप्रभुता, अखंडता, देश को तोड़ने की बात करेगा या देश को बंटवारे की बात करेगा, तो उस पर तब एक मुकदमा लिखा जाएगा। धारा कौन सी है, 152 की बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की 152 धारा। इसमें देशद्रोह का जिक्र है। ये नए कानून जोड़े गए जो पहले नहीं थे। दूसरा क्या है, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पहले इसका स्वरूप नहीं था, मतलब कि बहला फुसला के और लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। जैसे अभी इसमें केरला में भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो बैन हुआ। कि क्या था कि जो गरीब मजदूर है उन्हें बहका सहका के देश के विरुद्ध कर दिया, या अपना एजेंडा पास करने के लिए लोगों को उकसा के अपने फायदे में यूज कर लिया। तो इसका जिक्र कहाँ है ऑर्गेनाइज क्राइम का, 111 की फर्स्ट में। तीसरा अपराध क्या है, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में पहली बार जुड़ा, इससे पहले वाले में आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था। 103 का सेकंड बीएनएस, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग वही पता, मॉब लिंचिंग के बारे में तो पता ही होगा, भीड़ के द्वारा किसी भी निर्दोष आदमी को मार दिया जाना। इसका जो है वो केवल जैसे 302 लगती थी ना, सेम टू सेम वही है, मृत्युदंड तक है इसमें, मृत्युदंड ही है इसमें। मॉब लिंचिंग में कोई मॉब लिंचिंग करा रहा भीड़ को उकसा के। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, जैसे पब्लिक न्यूसेंस, लोक शांति को किसी ने भंग कर दिया। कहाँ वर्णन है इसका, बीएनएस की 196, बीएनएस की 197। इलेक्ट्रॉनिक जैसे फेसबुक हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेसबुक हुआ या सोशल मीडिया कैसे भी यूज करके कोई लोक शांति को भंग कर रहा, उसके लिए कहाँ वर्णन है 196 बीएनएस, 197 बीएनएस। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि नहीं जोड़े गए, इसलिए मैं सबसे पहले यही बता रहा कि हम आईपीसी से यहाँ क्यों आए, क्योंकि क्राइम करने की टेंडेंसी चेंज हो गई है। अब पहला क्राइम क्या थे और तरीके के थे 1860 में जब आईपीसी बनी। आज के जो है, आज की सिचुएशन अलग है, आज के क्राइम भी अलग है। उस टाइम स्नैचिंग नहीं थी, स्नैचिंग हमारे पास आईपीसी में थी नहीं कहीं। इस पे चोरी वोरी क्या है, कोई ऐसी छोटी मोटी धारा लगा के मामला रफा दफा कर देते थे। अब क्या है, 304 की बीएनएस हमारे पास स्पेशल धारा है, अगर कोई स्नैचिंग करेगा तो ये धारा लगेगी, इसके अकॉर्डिंग से सजा मिलेगी। हिट एंड रन का केस, हिट एंड रन मतलब एक्सीडेंटल वाला है, इसकी जो अभी हालांकि भी लागू नहीं हुई क्योंकि इसके खिलाफ सभी ड्राइवर धरने में बैठ गए थे। कारण क्या है, हिट एंड रन, किसी ने एक्सीडेंट करा और वो मौके से भाग गया एक्सीडेंट करके, तो उस पर 106 की 2 सेकंड लगी थी, 10 साल तक किसमें सजा थी, 10 ईयर की इस पर सजा। सरकार का कहना यह था कि अगर किसी ने हिट एंड रन करा तो वह तो नजदीकी थाने में जावे, नजदीकी थाने में जाओ या कोर्ट चले जाओ नजदीकी, तो उस पर हिट एंड रन नहीं लगने का। अगर कोई एक्सीडेंट करके यहां नहीं जा रहा तो इसका मतलब वो एक्सीडेंट करा और वो भाग गया, तो उस पर 106 की सेकंड बीएनएस लगेगी। हालांकि इसे रोक दिया गया, अभी अप्लाई नहीं है, करंट में नहीं है, अपने 106 की फर्स्ट लग रही बस। उसमें क्या है, एक्सीडेंटल की धारा है, 2 साल तक की सजा। ये है। अगला क्या है टॉपिक, जो नया नई चीज जोड़ी गई, आतंकवादी कृत्य। पहले जो है हमारे पास कोई कानून नहीं था आतंकवाद की डेफिनेशन के लिए, अब हमारे पास क्या है, आतंकवादी कृत्य के लिए कोई डेफिनेशन थी आतंकवाद की। अब 113 की बीएनएस में हमने सारी चीज लिख दी कि आतंकवादी कृत्य कौन से होंगे, कौन से जो है कृत्य आतंकवाद में होंगे। ये कहाँ डिफाइन करा, ये चीज नहीं जोड़ी गई, पहले नहीं थी 113 की बीएनएस में। एक क्या जुड़ा गया, 8वां कानून जुड़ा गया, झूठे वादे करके यौन शोषण करना। जैसे कि किसी के लिए कहता कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये पहले नहीं थी। पहले क्या थी, धोखेधड़ी का या और कई लगते थे, पर लेकिन ये नहीं लगे था। उम्र कैद तक है इसमें, 69 बीएनएस, झूठे वादे कर यौन शोषण। ऐसे 20 नए कानून जोड़े गए, मेन ये 8 ही थे, और भी जोड़े गए। सुधार की बहुत जरूरत थी, इसलिए हम आईपीसी से बीएनएस पाए। जैसे कि
किसी व्यक्ति ने सुसाइड करने का प्रयास करा गया। सुसाइड करने का प्रयास पहले क्या था, पहले जो क्रिमिनल क्राइम में जुड़ा था और किसी ने क्राइम सुसाइड करने का इवेंट का कोशिश करी। अब क्या है, अब इसे क्योंकि पहले से ही परेशान है वो, जो आदमी सुसाइड कौन करेगा, जो पहले से ही परेशान है। अब तुम उसे क्राइम में डाल के वो सजा दे दो, आईपीसी में था ये, पर लेकिन 1 जुलाई 2024 से प्रक्रिया बदली, अब मानवतावादी दृष्टिकोण बदल रख लिया। अब ये कहने की बात है सुधार की जरूरत है, अब इसमें सजा वाली प्रावधान नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई जो पेपर में पूछने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पेपर वही डिमांड करेगा इस बार का यूपीएसआई का, जो चीजें मेन रूप से नहीं जोड़ी गई। और दूसरा उसका बेसिक जैसा कि प्रक्रिया क्या है किसी भी चीज के होने की, कौन किसका संज्ञान लेगा, कैसे चीजें घटित होंगी, उसके बारे में, जिसे थ्योरेटिकल भी कह लो एक तरीके के, थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, पर लेकिन वे पता हो सही होंगे, इसे जानकारी है। धारा के रट्टा मारने वाले क्वेश्चन बहुत कम होंगे, वे केवल परिभाषाएं के मिलेंगे। जो परिभाषाएं हैं, आप पहले भी 2-4 या कहीं जैसे पेपर देखोगे तो परिभाषाओं के क्वेश्चन मिलेंगे, अगर मिल रहे तो वे मिलेंगे कहाँ आपको, 2 के फर्स्ट में, बीएनएसएस, ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी। और की जो है, और मैं पढ़ाई रहा तुम्हें, जो भी मतलब थ्योरेटिकल या बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे वे यहीं से बनने, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ऐसे ही अगर हम बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस में नई नई चीजें जोड़ी गई, जैसे बीएनएसएस में क्या है, बीएनएसएस में है प्रोसीजर। पहले क्या होता था, प्रोसीजर में बहुत सारी खामियां थी। अब उसे पहली बात तो सबसे मेन बात है फास्ट करा गया। फास्ट जैसे कि हर चीज के लिए बाउंडेशन कर दी गई। जज के लिए जजमेंट सुनाने की, कि जैसे ही ट्रायल पूरा होगा तो मैं 45 दिन के अंदर जो है जजमेंट सुनाना ही सुनाना है, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद। ऐसे हर चीज के लिए बाउंडेशन बांध दी गई। प्रोसीजर, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले मुकदमे में ऐसा तो है सुनवाई पूरी होगी, लेकिन जज ने जजमेंट देने में सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, तो व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जजमेंट आ नहीं रहा, सारे काम कंप्लीट हो गए पर लेकिन जजमेंट जो है रखा हुआ है, वो जज साहब ने सुनाया नहीं। 2, 4, 5, 7 साल ऐसे निकल के, ज्यादातर ये नेता नगरी में हो रहा कि नेताओं की जैसे अगर सजा होगी, वो है ना कि 6 साल से अगर ज्यादा की सजा है तो वो 6 वर्ष के लिए बैन है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते अगर आपको 2 वर्ष से ज्यादा की सजा हो रखी। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए सेटिंग व्यवस्था बनी हुई है। जजमेंट तो हो गया पर लेकिन डिसीजन नहीं आ रहा निकल के, सारी कार्यवाही पूरी होगी। तो अब क्या कर दिया गया बीएनएसएस में कर दिया गया कि बाउंडेशन कर दी कि इतने समय में तुम्हें जजमेंट, सुनवाई कंप्लीट होने के 45 दिन के अंदर अंदर जज को जजमेंट देना ही है। ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे सुधार हुए इसमें बीएनएसएस में। मैं तुम्हें बताया था बीएनएसएस में क्या है, प्रोसीजर। कोई क्राइम हुआ, क्राइम होने के बाद कहाँ गया वो, पुलिस के पास। सबसे पहले पुलिस ये देखती है क्राइम है क्या, जो संज्ञेय है, कोग्निजेबल है, नॉन इनकोग्निजेबल है। कोग्निजेबल है तो तुरंत गिरफ्तारी है, इनकोग्निजेबल है तो उसमें क्या होती है, उसमें आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़े तब हो। इनकोग्निजेबल क्या है, यो असंज्ञेय अपराध, यो हल्की प्रवृत्ति के अपराध है, असंज्ञेय अपराध। दूसरी बात क्या है, तो मात्र इसमें सजा 3 साल से कम है, 3 साल से कम सजा है इनमें। जो भी हल्की प्रवृत्ति के अपराध है उनमें 3 साल से कम सजा है। इनके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़े, इनमें पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं कर सकती, कारण क्या है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी इतनी हाई नहीं है कि इन्हें जो है ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसी पे लिखी जाए एनसीआर, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट का क्या है, सपोज कर कोई मार्केट में जा रहा, मार्केट में जाने के बाद क्या हुआ, उसके किसी से बहस होगी, गुस्सा आया, उसने 1-2 गाली गलोच होगी, रैपट वैपट मार दिए, क्या इसमें मुकदमा लिखा जाना ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक हल्की टेंडेंसी का अपराध है, असंज्ञेय अपराध, एनसीआर। पुलिस क्या लिख देगी इस पे, एनसीआर लिख देगी।
एनसीआर क्या है? ये ज्यादा हल्की चोट का अपराध है जो। जैसे कि 351, 115, सॉरी 115 की सेकंड, बीएनएस, मामूली चोट, इस पर कोई क्राइम लिख दिया गया। बाजार में गए, किसी से झगड़ा हुआ, अपराध में लिख दिया 115 की सेकंड, बीएनएस, इस पर क्या लिखी जाएगी? एनसीआर लिखी जाएगी। अगर जो गंभीर प्रवृत्ति का होता तो इस पर क्या लिखी जाती? एफआईआर। अब ये मामला सुलटा दिया पुलिस ने, वहीं माफी मुफी मंगवा के काम में मिटवा दिया। पर लेकिन पुलिस क्या करती है, अब इसमें दो कार्यवाही है। एक तो अगर थोड़ी सी ज्यादा गंभीर मतलब पक्ष जो है ज्यादा ज्यादा एक्साइटेड है या ज्यादा परेशान कर रहा, तो उसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास दो कार्यवाहियां करने के लिए। पहली है 126, 135 बीएनएसएस प्रोसीजर है ना इसमें। इसमें क्या होगा? 126, 135 में 126, 135 में क्या होगा? जैसे किसी का जमीन का विवाद है, वे कभी भी लड़ पड़े, उनकी प्रवृत्ति नहीं है, पर लेकिन किसी ने किसी की डोल काट ली, लड़ पड़े, तो पुलिस क्या करेगी? मुकदमा लिखने के बजाय उन्हें 126, 135 बीएनएसएस को कर देगी। ये धारा किसकी है? लोक शांति भंग करने की, कि भाई ये कभी भी लड़ सकें, इन्हें दोनों को बाउंड कर देगी, पुलिस कर देगी। 50,000 से सपोज करो इनका बाउंडेशन भर दिया, जमानती के अगर दोबारा लड़े तो इतने पैसे ना जमा करने पड़ेंगे। तो 126, 135 की कार्यवाही है ये बहुत छोटे मामले वो। इसी साथ एक कार्यवाही 170 बीएनएसएस, जो इसी के साथ हुआ लगभग ज्यादातर। अब इन्होंने कर ली डोल पर मारपीट, यहाँ बहस बेसाई हो रही थी तो ये कर दिया, इन्हें बाउंडेशन कर दी लोक शांति भंग के चक्कर में। 170 बीएनएसएस में क्या करा? एनसीआर हुआ कोई मामला, 170 बीएनएसएस में क्या हुआ? पुलिस ने 170 बीएनएसएस की कार्यवाही करी। इसमें क्या है? इसमें है इन्हें जमानत लेनी पड़ेगी एसडीएम कोर्ट से। दो जमानती, दोनों पक्ष की 170 बीएनएसएस की कार्यवाही होगी तो दो जमानती, पहले 151 थी आईपीसी में, 151 इसलिए याद आ रही। एक एसडीएम कोर्ट से दोनों को जमानत लेनी पड़ेगी, दो जमानती इसके जाएंगे, दो जमानती उसके जाएंगे, और दोनों अपनी अपनी जमानत कराएंगे। एनसीआर में ज्यादातर ऐसा होता है। पर लेकिन अब क्या है? मारपीट होगी सड़क पे लेके, मामूली चोट आ गई, अब उसे लिखवानी है एफआईआर, मुकदमा। ऊपर से उसने परिसर भी डलवा दिया तो इन 5-4 नेताओं का, नोटिस पे तो मुकदमा लिखवाओ, एफआईआर लिखवाओ। तो पुलिस क्या करेगी? क्योंकि ये छोटी धाराएं हैं, इन पर मुकदमे तो लिखे नहीं जाने के, फिर एक नई धारा ऐड हो जाएगी। जब तक जिस जिस क्राइम में 3 साल से कम सजा है वो असंख्य अपराध है, इस पे केवल एनसीआर लिखी जा, इस पे एफआईआर नहीं लिखी जाती। एफआईआर कब लिखी जाएगी? जब ये बन जाएगा संज्ञा अपराध। संज्ञा अपराध पर क्या लिखी जाएगी? एफआईआर। जैसे कि एफआईआर भी 3 तरीके की दे रखी बीएनएसएस में। बीएनएसएस में क्या है? एफआईआर भी 3 तरीके की। पहले कौन सी? एफआईआर ही होगी, फिर ई एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस को सूचना दे दी कि भाई मुकदमा लिख दो। इसमें क्या होगा? तो 3 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड होने के, अप्लाई करने के, अप्लाई होने के 3 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? इस पे 3 दिन में रजिस्टर करनी पड़ेगी एफआईआर। तीसरी है जीरो एफआईआर। जीरो में क्या है? अगर घटना स्थल का पता नहीं चल रहा, सपोज करो कोई ट्रेन जा रही मुंबई से दिल्ली, या कहीं भी दिल्ली से मुजफ्फरनगर आ रही, रास्ते में कोई क्राइम होगा, किस थाने में है, कौन इसकी विवेचना करेगा, कैसा करेगा? कोई चोरी होगी ट्रेन में, तो मुकदमा कहीं भी लिखवा सको, उसे बोलते हैं जीरो एफआईआर, क्योंकि एफआईआर को नंबर देना पड़ेगा। और लेकिन जब इस जगह का ना पता हो कि विवेचना करेगा कौन, तब इसे क्या कर देंगे हम? नंबर नहीं देने के, इस पे जीरो डाल देंगे। जैसे ही पता चला कि फला थाने का मामला, उस थाने में भेज देंगे, और थाना क्या कर लेगा? मुकदमा डायल लिख लेगा। इसे बोल रहे हैं जीरो एफआईआर। एफआईआर 3 तरीके की दे रखी, बीएनएसएस में ही है, पहले से ही है।
उसमें उसमें ये वाली नहीं थी बस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आईपीसी में, उसमें 2 ही थी, एफआईआर, जीरो एफआईआर। ये एफआईआर अभी जोड़ी गई। इसका टाइम बाउंडेशन कितना है? 3 डेज। अगर किसी ने ऑनलाइन करी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो 3 दिन के अंदर अंदर यो इसे इसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये है। अब बात करें एनसीआर समझ में आया? एनसीआर क्या है? छोटे मामलों के अपराध हैं जो पुलिस बैठ के वही समझौतेनामा लिखवा दे, उनमें क्या प्रक्रिया हो गया सारी की सारी। एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद क्या हुआ? बीएनएसएस के अकॉर्डिंग मामला, धाराएं तो बीएनएस की लगेंगी क्योंकि सजाएं उसी में है। कितना कौन सा अपराध हुआ ये बताएगा बीएनएस कि किसकी टेंडेंसी कैसी थी। बीएनएसएस में क्या है? पूरी कार्यवाही है कि कैसे चीजें होंगी, प्रोसीजर क्या होगा, अपराध घटित होने के बाद उसे सजा मिलने तक क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो है बीएनएसएस में। और बीएनएसएस में इतना तो बात समझ में आई गई होगी। इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे उसमें कमी थी, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, ऐसे ही बीएनएसएस में भी है। बीएनएसएस में बहुत सारी चीज जोड़ी गई। ज्यादातर मेरा मानना यह है कि अगर ध्यान रहेगा या तो प्रक्रिया पर रहेगा। जो आज मैं इंट्रोडक्शन करा रहा, कल से एक बीएनएस की वीडियो बनानी है, एक बीएनएसएस की, एक वीडियो बनानी है तो जो इस अगली वाली वीडियो बनेगी उसमें पूरी एक बीएनएस की होगी, जो उस अगली होगी फिर होगी बीएनएसएस की होगी, कि पेपर में क्या आ सके। अभी हम करें इंट्रोडक्शन कि हम बी सीआरपी से बीएनएसएस पे क्यों आए। जैसे सीआरआईपीसी में कमी थी, बीएनएस अपनाई, ऐसी सीआरपीसी में भी बहुत सारी कमी थी क्योंकि वो 1860 की बनी हुई थी उस माहौल के अकॉर्डिंग। अब क्या चल रहा, 2024 में अप्लाई हुई तो 2024 के अकॉर्डिंग जब इन्हें अप्लाई करी गई तो सिचुएशन बहुत सारी चेंज हो गई थी। प्रोसीजर में जो है बहुत सारी खामियां थी, उन सारी खामियों को लगभग दूर करा गया। हालांकि सारी तो हो नहीं पाई क्योंकि सब तो होना मुश्किल भी है। जैसे बीएनएसएस में एक टर्म बदली गई, पागलपन। पागलपन को किससे बदल दिया हमने? मानसिक बीमारी से। अब पहले सीआरपीसी में क्या था पागलपन। अगर कोई पागल, तुम्हें पता होगा, अगर कोई पागल आदमी क्राइम कर रहा तो उसकी दृष्टि कानून की नजर में, क्योंकि सबसे पहले चीज है इरादा। क्राइम करने के लिए जो सबसे मेन चीज है वो है इरादा। क्या इसका इरादा था क्राइम करने का? सारा खेल यहाँ है। इससे क्राइम हुआ किसी स्थिति में, क्या ये इसका टेंडेंसी थी अपराध करने की? तो ये है सारा खेल। क्या पागल आदमी प्लानिंग कर सकता है मर्डर, जो भी क्राइम हो रहे? नहीं कर सकता। तो सीआरपी, अब इसमें बहुत सारी चीज क्या थी, मानसिक बीमारी अब बहुत सारी चलेगी। पहले लगभग जब 1860 में लिखा गया सबको पागलपन ही कहते थे, वो पागल हो गया आदमी। पर लेकिन अब सारी जब डिफाइन हो गया, बहुत सारी बीमारियों में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें सारी चीजें खुलने लगी कि भाई क्या कौन सी बीमारी है। जैसे किसी को डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है, वो भी एक मानसिक बीमारी मान लो एक तरीके से। तो अब लिखा, इसे कन्वर्ट कहीं में कर दिया हमने बीएनएसएस में, मानसिक बीमारी में। अब बीएनएसएस में क्या लिखा जा? मानसिक बीमारी। अब क्या है, ट्रायल जो है, जैसा कोई गांधीनगर जेल में बंद है, जैसा वो है ना फेमस क्रिमिनल है, क्या नाम है उसका, लॉरेंस बिश्नोई, उसकी ज्यादातर ट्रायल जो है कहीं के थ्रू हो रहे, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे। जज अपना उसमें बैठा, वो वहां से जो है ऑनलाइन वीडियोग्राफी हो गया, ऑनलाइन वीसी पे उसका ट्रायल चल रहा। अब ये चीज नहीं अपना ली गई, पहले नहीं थी। तीसरी चीज क्या है, पहली बार के जो अपराधी है इनने असंख्य अपराध कर दिया, सजा कितनी, वो मैं तुम्हें बताया था 3 साल से कम है। सड़क पर जा रहा, किसी से मारपीट होगी, एनसीआर लिखी गई, या एनसीआर लिखी गई तो यही मामला खत्म हो गया था। उसमें तो एफआईआर में, अपराध रजिस्टर में नाम नहीं आया। पर लेकिन क्या हुआ, एफआईआर लिखी गई, किसी ने जोर जबरदस्ती करा के एफआईआर लिखवा दी, चार्जशीट लगा दी, कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट में से उसे सजा जो भी थी उसमें 2 साल, 1 साल, 3 साल से कम वाले में, पहली बार का अपराधी है, 3 साल से कम सजा कर रखी उसने। तो कोर्ट ने सुधार करने के लिए क्या करा, उसे जेल नहीं भेज। अब कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे तो उसे अब जेल नहीं भेजनी, क्या कर देगी, प्रोबेशन पे या वार्निंग देगा, छोड़ देगी। एक नई चीज जोड़ी गई हो, तो पहली बार के अपराधी है, अगर इसमें 3 साल से कम सजा के
वाले ने अपराध कर रखे तो इसे हम जेल ना भेजे, क्या कर देंगे, प्रोबेशन और वार्निंग पे भेज देंगे। प्रोबेशन बोला है एक लिमिटेड पीरियड पे गारंटी देगा, वार्निंग देगा भी छोड़ सके। जज के ऊपर बात है वो कैसे कर रहा। इसी में अब हमने क्या बांध दी, अगली चीज क्या है, टाइम बाउंडेशन। मैं तुम्हें बता रहा था ना कि हर चीज की टाइम बांध दी। अब टाइम के किसका कितना है वो देख लो। जैसे ई एफ आई आर ई जो एफ आई आर है 3 दिन में क्या करनी से, 3 डेज में राइटिंग में लेकर किसी विवेचक को दे देनी, किसी दरोगा जी को दे देनी कि वो विवेचना करो। मेडिकल है, मेडिकल की रिपोर्ट 7 डेज के अंदर अंदर डॉक्टर साहब को प्रोवाइड करानी है। मजिस्ट्रेट को 60 दिन में सुनवाई पूरी करनी है, पहली सुनवाई के दिन से। जैसे मैं बता रहा था, अब ट्रायल तो पूरा हो गया कंप्लीट, पर लेकिन मजिस्ट्रेट ने क्या दिया, डिसीजन नहीं दिया। ट्रायल कंप्लीट होने के, कंप्लीट हुआ जैसे ही 45 दिन में जजमेंट देना ही देना है। पहले क्या था, कहीं कहीं साल तक जो है ट्रायल तो कंप्लीट हो गया पर लेकिन जजमेंट ही नहीं आया। जजमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि कट तो जाओ कोर्ट कचहरी के चक्कर, क्योंकि जज साहब ने क्या किया, जजमेंट दिया नहीं। और किसका बांध दिया इन्होंने, सत्र न्यायालय को। 2 तरीके के न्यायालय में पढ़ेंगे ये, सत्र न्यायालय है एक, तो तुमने पढ़ा लिखा भी देखा होगा, मुजफ्फरनगर की कोर्ट में भी लिख रहा बाहर ही। 30 डेज में अपनी कार्रवाई पूरी करनी। पहले बाउंडेशन नहीं थी, पहले किसी भी चीज की बाउंडेशन नहीं थी। अब क्या कर दिया, इतने दिन में ना काम करके कंप्लीट करके देना, जिससे कि मामले जल्दी निपटे और ये जो है पब्लिक तक न्याय पहुंचे। ये सब क्या करेगा, बीएनएसएस में करा गया। अब क्या हुआ, कहाँ थे हम, यहाँ थे ना। अगला क्या चीज जोड़ी गई, पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी पहले भी थी। पुलिस कस्टडी की पहले क्या थी, विवेचक केवल एक समय सीमा थी 15 दिन। 15 अभी भी 15 दिन की मिल रही, पर लेकिन अब क्या है, अगर कोई हीनियस क्राइम है, भाई कोई नॉर्मल क्राइम है, उसकी विवेचना 60 डेज में पूरी करनी होती है दरोगा जी को। 60 दिन में किसी भी मुकदमे की विवेचना लगानी पड़े। लेकिन कोई हीनियस क्राइम है तो 1 महीना बढ़ जा, 90 डेज, 90 दिन में चार्जशीट लगानी। अब क्या हुआ, जैसे कि 5वें दिन ही किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया, कोई हीनियस क्राइम है। पहले क्या था, पहले शुरू के 15 दिन में ही उसे पुलिस कस्टडी ली जा सके थी बयान करने के लिए। अब क्या है बीएनएसएस में, अब उसे पूरी विवेचना के तहत 15 दिन की कस्टडी कभी भी ले सके उसकी, मैक्सिमम 15 दिन की। हालांकि 15 दिन की मिलती नहीं, 1-2 घंटे 5 घंटे या 1 दिन की मिले ज्यादातर, या जो ज्यादा हीनियस क्राइम उनमें मिल भी जा 14 दिन की। तो ये है। अगली चीज है क्या, सामुदायिक सेवा। ये भी वही बात है, कोई अगर हल्के टेंडेंसी का अपराध है 3 साल से कम, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है ये भी एनसीआर में, असंज्ञ अपराध में। अगर कोई उसे जज क्या कर सके, सामुदायिक सेवा के लिए अप्लाई कर सके। ये सामुदायिक सेवा केवल 6 अपराध भी है। अगर कोई लोक सेवक है जिसका काम क्या है, लोक सेवा करना है, क्योंकि लोक सेवा व्यापार नहीं कर सकता, अगर वो व्यापार में संलिप्त है, अवैध व्यापार में, तो उसे सामुदायिक सेवा की सजा मिल सके। दूसरा, कोई अपराधी है उद्घोषित अपराधी, जिसकी घोषणा होगी कि उद्घोषणा, पहला समझो उद्घोषणा होती क्या है।
पहले आईपीसी में वो 82 थी, अभी देखनी पड़ेगी इस वाले में कौन सी, नहीं याद नहीं आ रही मेरे। आईपीसी में तो 82 थी, क्योंकि आईपीसी लगभग मेरी पढ़ी हुई है। उद्घोषणा में क्या था, कोई किसी ने क्राइम कर दिया, चार्जशीट कोर्ट में पहुंच गई। कोर्ट में पहुंचने के बाद चार्जशीट क्या हुआ कि वो आदमी आया नहीं, तो कोर्ट ने उसकी 82 निकाल दी। 82 मतलब मुनद्दी कराई गई, नोटिस लगाए गए कि भाई तुम जो है अपने टाइम पे पहुंच जाओ। अगर वो टाइम पे नहीं पहुंच रहा तो उसकी फिर कुर्की होती थी। अब क्या हुआ, उद्घोषणा होने के बाद अब वो उपस्थित नहीं हो रहा, तो अगर वो फिर बाद में उपस्थित होता है तो उसे क्या दे दी, सामुदायिक सेवा की सजा दे दी। सीधा जेल ना भेज के क्या करा, सामुदायिक सेवा की सजा दे दी। सामुदायिक सेवा मतलब 3 महीने तक तुम्हें क्या करना, सड़क साफ करनी, पेड़ पौधे लगाने सड़क के, या किसी पार्क में व्यवस्था बनानी। सामुदायिक सेवा मतलब समाज की सेवा, ऐसी सजा तो सारी सारी सामुदायिक सेवा में है। वैध शक्ति में कोई आत्महत्या का प्रयास कर रहा, जैसे अभी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए किसी बिल्डिंग गिराने के, मिनट में हुआ जैसे एक केस, अभी एक मॉल गिराया गया, वहाँ एक मार्केट गिराई गई, वहाँ लोग अब ऑर्डर है कोर्ट का कि बिल्डिंग गिरा दो, वहाँ क्या कर रहे लोग, आत्महत्या का प्रयास कर रहे। तो उन्हें क्या कर सके, सरकार जो कोर्ट है उनमें मुकदमा लिखा गया, मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि मुकदमा लिखा ही जाना है कि भाई कोर्ट के काम में वो कर रहे, बाधा उत्पन्न कर रहे। जैसे ही मुकदमा लिखा गया तो जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसे लोगों को समाज की सेवा करवा सकता है। समाज की सेवा मतलब कोर्ट में कह दे भाई तुम्हें यहाँ से जो है जितने पेड़ हैं सबके पेड़ के पत्ते चुगने, इतने नीचे पड़े, ये सब समाज से जितने भी समाज की सेवा हो सके वो सामुदायिक सेवा है। उससे दूसरी बात है, चौथा अपराध है 5,000 रुपए से कम के अपराध, जिनमें हर्जाना है। कंपाउंड मैंने बताया ना, 2 तरीके के अपराध और भी हैं बीएनएसएस में, कंपाउंडेबल हर्जाने वाले या नॉन कंपाउंडेबल। ये मिलेंगे कहाँ तुम्हें, कंपाउंडेबल रिष्टी होगा एक वर्ड, रिष्टी। रिष्टी मतलब किसी का नुकसान कर देना, तो इसका मुकदमा लिखा गया है रिष्टी का, और अगर उसमें 5,000 रुपए से कम का अपराध है हर्जाने का, तो उसमें भी आप सामुदायिक सेवा मिल जाएगी दोषी को। वो जज देगा कि इसे क्या दे रहा। किसी ने किसी की मानहानि कर दी, मानहानि असंज्ञ अपराध है, 3 साल से कम की सजा, इसमें 2 साल की सजा है, तो मानहानि के मुकदमे पे भी जजमेंट आ सके सामुदायिक सेवा का। शराबी व्यक्ति ने क्या करा, शराबी व्यक्ति ने किसी पब्लिक पैलेस पे गाली गलौज कर दी किसी के साथ, या कुछ और कर दी, उसे पता नहीं अपने क्योंकि उसका वो नहीं ना, टेंडेंसी नहीं ना ऐसा करने की, अगर सही होता तो ऐसा नहीं करता, पर लेकिन फिलहाल अपने होश में नहीं है, तो उसने ऐसी घटना कर दी, दुराचार कर दिया, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है, सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है, ये है। और क्या जोड़ा गया इसमें, बीएनएसएस में, बीएनएसएस में जैसे बीएनएसएस की धारा 185 है, 185 में क्या है, 185 बीएनएसएस, किसी जगह की तलाशी होगी, तलाशी, किसी जगह की तलाशी या जब्तीकरण, इसकी वीडियो बनाई जाएगी। तलाशी की जब्तीकरण क्या होगी, जब्ती मतलब सीज, किसी की प्रॉपर्टी अगर आप सीज कर रहे हैं, आप तलाशी ले रहे हैं कहीं किसी के घर जाके, तो उसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी। पहले चीजें नहीं थी, ये भी नई चीज ऐड हुई बीएनएसएस में, जो आईपीसी में नहीं थी। ज्यादातर पेपर का ध्यान वही रहेगा जहां पे कोई चीजें नहीं ऐड हुई, या बेसिक पे, बेसिक मतलब प्रक्रिया क्या है हर क्राइम की। कभी भी अगर तुमने पुराने मॉक देखे हो या वो चीज देखी हो, उनमें कोई भी सवाल तुम्हें डायरेक्ट धारा के बहुत कम मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो भी के मिलेंगे, परिभाषाओं के या डेफिनेशन के। जो धारा 2 कंप्लीट है, बीएनएस की भी और बीएनएसएस की भी, 2 की फर्स्ट, उसमें 8 10 12 दोनों में है, मेन चीज है वो। और क्या चीज जोड़ी गई इसमें, हाँ, एक अब गवाह
क्राइम हो गया, कोर्ट में मामला चला गया, गवाह हो गए। अब गवाही जो देगा, अब क्या है, उसे तीन ही पक्ष हैं। पीड़ित पक्ष, पीड़ित पक्ष जिसके साथ क्राइम हुआ, दूसरा गवाही, गवाह दे रहे, तीसरा जिसने करा, दोषी। अब मामला क्या है, पहले ये चीज नहीं थी, गवाह का संरक्षण नहीं था पहले। अब बीएनएसएस में क्या कर दिया, एक है क्या, 398 गवाह संरक्षण योजना। इस पे जोर दिया गया। अब जो भी है, अगर कोई गवाह को परेशान, दोषी गवाह को परेशान कर रहा है कि भाई मेरे पक्ष में ये तो अपनी गवाही बदल रहा है, मेरे पक्ष में गवाही दे दे, तो उसके लिए क्या है, अगर इसने अप्लाई करा, बताया कि भाई ये एक योजना निकाल दी सरकार ने, उसने कोर्ट में 398 बीएनएसएस में इसका जिक्र है, ये सब फुल जो है गवाह को फुल सपोर्ट करा जाएगा, जिससे कि इसका नुकसान ना हो। पहला क्या था, पहले आरंभ में क्या अंतर आया, एक नया जो मेन अंतर है वो ये है, बीएनएसएस 360 का, ये भी नई धारा जुड़ी, क्राइम हुआ, एविडेंस सारे मिल गए, इसके बाद क्या हुआ, एविडेंस मिलने के बाद जो दोषी है और पीड़ित है, पीड़ित ने कह दिया मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहती, पीड़िता का क्या कहना है या पीड़ित का कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहती, इसके लिए इसे एफिडेविट देना पड़ता है कोर्ट में कि भाई मुझे, अब जब मुझे जो है मेरे साथ गलती से हुआ है, कोई भी घटना हुई मेरे साथ गलती से हुई या मेरी ही गलती थी, तो ऐसे संबंध में इसे एफिडेविट देना पड़ता है। पर लेकिन अब क्या कर दिया बीएनएसएस में, इसे खुद ही बीएनएस 360 क्या कह रही, पीड़ित को खुद ही पेश होना पड़ेगा कोर्ट न्यायालय में और जज के सामने बताना पड़ेगा कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, कार्रवाई स्थगन के लिए। ये नई चीज जुड़ी, पहले नहीं थी। एक क्या चीज जुड़ी, फोरेंसिक साइंस सुना होगा, फोरेंसिक साइंस। 7 साल से जितने भी, या दहेज हत्या होगी या किसी का मर्डर हो गया, 7 साल से अबोव जितने भी क्राइम है, सब में मैंडेटरी कर दी फोरेंसिक साइंस, विधि विज्ञान का यूज करा जाएगा। जो तुमने देखोगे ना सीआईडी में, लैब में वो आया करते सैंपल लेने, सैंपल कलेक्शन करने के लिए, डीएनए के लिए, उसके लिए, वो सब क्या है, फोरेंसिक साइंस है। वो 7 साल से जो है ऊपर के जितने भी क्राइम है उन सब के लिए मैंडेटरी कर दी। 7 साल के नीचे वालों भी आवे पर लेकिन जो है मैंडेटरी इसी के लिए है। ये मैं बता रहा हूँ जो चीजें नहीं जुड़ी आई सीआरपीसी से, जो बीएनएसएस में नहीं थी, बीएनएसएस में आई, सीआरपीसी में नहीं थी, क्योंकि मेन चीज जो है ध्यान इन्हीं पर रहने वाला अगर किसी चीज का है। इसकी इंट्रोडक्शन में भी बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। जैसे पहले एक क्राइम और था, बीएनएस का है वैसे ही, जोसेफ साइन सुना हो तुमने, ये वादी है, जोसेफ साइन वर्सेस क्या, यूनियन ऑफ इंडिया, 2018-19 का है ये जजमेंट। इसमें क्या हुआ था 18-19 वाले में, जजमेंट में एडल्ट्री, एडल्ट्री मतलब शादी होने के बाद भी किसी और महिला के किसी पुरुष से संबंध या पुरुष के किसी और महिला से संबंध, इसे बोल रहे हैं एडल्ट्री। अब क्या हुआ, ये पहला क्राइम था आईपीसी में,
बीएनएसएस में वो क्राइम नहीं है, केवल ये तलाक का आधार है। तलाक अगर किसी को चाहिए है उसका लेने का आधार करते सिविल वो भी। अभी वो क्या कर दिया, किसी को एडल्ट्री है, किसी और के संबंध है, पहले इसमें एडल्ट 3 साल तक की 5 साल तक की सॉरी 5 साल तक की सजा थी आईपीसी में, पर लेकिन बीएनएसएस में क्या गई 18-19 में जजमेंट आया था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018-19 में, इसी से जोड़ा गया लेके एडल्ट्री वाला चीज, ये भी नई चीज जोड़ी गई। अब क्या है, एडल्ट्री करके है तो बीएनएस में तलाक लेने का सिविल आधार है बस, ये किसी को तलाक चाहिए इस बेस पर तलाक ले सके, पर लेकिन वो सोच रहा हूँ इस बेस पे सजा हो जाएगी, वो नहीं है, पहले थी वो। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, मैं यूपीएसआई में 2.5 साल सर्विस करी, दरोगाई दरोगाई रहा मैं 2.5 साल। अब जो है यहीं पे हूँ, मुझे जानकारी थी तो सर ने कहा कि पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाना आ गया, मतलब थोड़ा जो जो जानकारी है तो मूल विधि के बारे में मैंने बता दिया जा, मूल विधि में जो पेपर में आ सके वो मैं तुम्हें सारी चीज़ करा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इतना इतना क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आने, मेन बात यह है, और 7 से 8 क्वेश्चन को अगर आप ज़्यादा समय दोगे बस 4 से 5 घंटे कंप्लीट बहुत है, इसमें बस रिविजन रिविजन करो जो मैं तुम्हें बता रहा, अगर तुम इससे ज़्यादा समय दोगे तो जो 152-53 सवाल हैं इनसे ध्यान हट जाएगा, मेन सिलेक्शन जो करवाएंगे यही कराएंगे, मूल विधि के जो 7-8 क्वेश्चन हैं इनमें से अगर तुम्हें 6 क्वेश्चन भी मिलेंगे तो बहुत है, क्योंकि मूल विधि का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मेरा यही रहेगा कि तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा उसमें से 6 क्वेश्चन आराम से मिल जाए, 1-1 घंटे की 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा मैं कंप्लीट, जैसे आज इंट्रोडक्शन की बनाई बीएनएस क्या है, ऐसी अगली बार जो बनाऊंगा बीएनएस की बनाऊंगा कंप्लीट, फिर बीएनएसएस की बनाऊंगा, फिर वाद की, और फिर उसके बाद मुश्किल से 700 से 8 क्वेश्चन एमसीक्यू दूंगा, पीडीएफ, वो ये और सारी चीज़ें जो हैं जो मिलेंगी पीडीएफ सीडीएफ, ये कहाँ मिलेंगी, मैं मेथा मिलूंगा तो मैं कृष्णा लाइब्रेरी में परमानेंट, शामली बस स्टैंड के पास है, वो मेरी अपनी ही लाइब्रेरी मान लो, अपनी लाइब्रेरी है, तो वहाँ मैं तुम्हें मिलूंगा, कोई भी डाउट हो 10 से 12 घंटे रहूँगा वहाँ, कोई समस्या नहीं है, कभी भी आओ पूछ लो। और वहाँ की और फैसिलिटी क्या है, एक तो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर जो वहाँ दी जा रही वही मैं दे रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट, अगर आपके पास अपने हैं, जैसे यूपीएसआई के पेपर में ही है, किसी के 160 क्वेश्चन में से 132 सही हो रहे, 28 क्वेश्चन जो है सही नहीं हो रहे, तो मेरा काम क्या है, मेरा काम यही है कि 28 क्वेश्चन को उसका पेपर एनालिसिस करना, 28 क्वेश्चन को देखना कि क्या कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हैं, कहाँ कहाँ इसकी कमजोरी है, कैसे इसके नंबर बढ़ सकें, सारे टॉपिक बताने कौन सा कहाँ से टॉपिक पढ़ना, ताकि ये सब फ्री है, वहाँ कोई पैसे वाले से कोई चार्ज नहीं है, सारे टॉपिक बताने कि तुझे टॉपिक यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, या एल्यूशेंट से पढ़ना पड़ेगा, या यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ताकि इसके नंबर इनहेंस हो जाए, मेन काम ये है। ऐसे ही यूपीएसआई से अलग जो एसएससी जीडी है, एसएससी की भी जितने एग्जाम है, दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम है, सबके लिए यही है, सबके मॉक में जो है देख रहा खुद ही, एनालिसिस कर रहा बच्चों से, जो भी बच्चे दे रहे, हालांकि जो और लड़के हैं आर्य लाइब्रेरी में उनसे भी तुम पता कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही। तीसरा चीज़ क्या है, चलो बस इतना ही बहुत है बताने के लिए तो।